हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लेंस मेकर्स फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले लेंस मेकर्स फार्मूला का यूज कहाँ पे होता है। आपके पास मान लीजिए कोई लेंस है और उस लेंस की आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लेंस मेकर्स फार्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है। दो तरह के लेंसेज के बारे में हम जनरली डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जबकि आपके पास कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये रेज को डाइवर्ज कर देता है और इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। ठीक, तो अभी हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को कंसीडर किया है। ठीक, तो मान लीजिए बेटा अभी हम कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट हाफ कंसीडर करेंगे। तो आपके पास मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका हमने फर्स्ट हाफ कंसीडर किया है। ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये फर्स्ट हाफ का सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से यहाँ पे फर्स्ट हाफ पर रेज इंसिडेंट हो रही है। इस पॉइंट पर हम इस तरह से नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। ठीक है, अब रे जो है वो रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है, इसीलिए रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और ये जो फर्स्ट हाफ है ये इस रे को बेंड करके इस पॉइंट पर ये कर देगा। ठीक है, मिला देगा इस रे के साथ। यहाँ पर आपका आ, दो रेज जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट हाफ की वजह से इस पॉइंट पर इमेज बनने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ के लिए ये रहा इमेज डिस्टेंस v डैश। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे दूसरा हाफ भी है। ठीक है, लेंस का सेकंड पोर्शन भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम सेकंड पोर्शन को भी इस तरह से बनाएंगे। तो ये आपका सेकंड पोर्शन है मान लीजिए, राइट। तो ये है आपका सेकंड पोर्शन लेंस का। ठीक, अब ये सेकंड पोर्शन है यानी कि इसका सेंटर इस तरफ होगा। तो सेकंड पोर्शन का सेंटर मान लीजिए इस यहाँ पे सिचुएटेड है। अब सेकंड सरफेस के लिए जो रे है वो डेंसर से रेयरर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये सेकंड पोर्शन के लिए इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे। अब हमें पता है कि जहाँ पे इंसिडेंट रेज मीट होती हैं वहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट आपका v डैश रहेगा। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, जहाँ पे इंसिडेंट रेज मीट हो रही है। तो इंसिडेंट रेज यहाँ पर मीट हो रही है, यानी कि सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो बेटा इस पॉइंट पर ये रेज एंटर हो रही है। अगर यहाँ पे मैं इस तरह से नॉर्मल ड्रॉप कर देती हूँ, यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल ड्रॉप करूँ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो रेज होंगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि रेज डेंसर टू रेयरर जा रही है तो रेज सीधा नहीं जाएगी, रेज जो होंगी वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएंगी। क्योंकि इस तरफ नॉर्मल है, रेज अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज बनने वाली है। ठीक है, और ये इमेज किसने बनाई, इस दूसरे हाफ में। ठीक है, तो ये है हमारी फाइनल इमेज और ये है जो फर्स्ट जो आपके पास हाफ था, फर्स्ट हाफ में जो इमेज बना के रखी थी। ठीक, अब देखो बेटा सबसे पहले रे रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है। ठीक है, रे सबसे रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू टू ओवर वी माइनस म्यू वन ओवर यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन ओवर आर का। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस का सेंटर इस तरफ है। मान लीजिए फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है। ठीक है, फर्स्ट सरफेस u डिस्टेंस, जो फर्स्ट सरफेस है यहाँ से ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u रहेगा और जो आपके पास फर्स्ट सरफेस है वो इमेज को बना रहा है v डैश पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा v डैश, जो फाइनल इमेज बन रही है फर्स्ट सरफेस की वजह से वो v डैश पर फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब देखो बेटा जो रे है वो सेकंड सरफेस पर एंटर हो रही है, यानी कि रे डेंसर टू रेयरर की तरफ जा रही है, डेंसर टू रेयरर की तरफ रे जा रही है।
और हमें पता है कि जब भी रे डेंसर टू रेयर जाती है तो हम यूज करते हैं फॉर्मूला v μ1 ओवर v माइनस μ2 ओवर u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 ओवर r। अब सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने r2 माना है। ठीक, अब देखो बेटा सेकंड सरफेस के लिए v डैश आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर सेकंड सरफेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v डैश, और सेकंड सरफेस इमेज बना रहा है फाइनल इमेज v पे। ये सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और सेकंड सरफेस इमेज बना रहा है v पर। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी μ1 ओवर v माइनस μ2 ओवर v डैश इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 ओवर r2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक, अब देखिए बच्चे, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से मतलब है और हमें फाइनल इमेज से मतलब है। बाकी v डैश को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो v डैश को कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी μ2 ओवर v डैश माइनस μ1 ओवर u प्लस μ1 ओवर v माइनस μ2 ओवर v डैश, और राइट हैंड साइड पर μ2 माइनस μ1 ओवर r1 प्लस μ1 माइनस μ2 ओवर r2। ठीक है, अब यहाँ पे μ2 ओवर v डैश से μ2 ओवर v डैश कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बच रहा है μ1 ओवर v माइनस μ1 ओवर u एंड राइट हैंड साइड पे μ2 माइनस μ1 ओवर r1। अच्छा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ, तो माइनस मैंने कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा μ2 माइनस μ1 ओवर r2। ठीक है, अब यहाँ से μ1 कॉमन लिया जा सकता है और अंदर रह जाएगा 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u एंड राइट हैंड साइड पे μ2 माइनस μ1 और यहाँ पे भी μ2 माइनस μ1। सो μ2 माइनस μ1 को मैं कॉमन ले सकती हूँ, μ2 माइनस μ1 मैंने कॉमन लिया, अंदर रह जाएगा 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। राइट, अब देखो बेटा 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u ये लेंस फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे 1 ओवर v माइनस 1 ओवर u को मैं 1 ओवर f के इक्वल पुट कर सकती हूँ। तो ये इक्वेशन बनेगी μ1 इंटू 1 ओवर f इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। μ1 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो 1 ओवर f इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 ओवर μ1 इंटू 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। ठीक है, सो 1 ओवर f इज इक्वल्स टू μ2 ओवर μ1 माइनस 1 इंटू 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। ठीक है, इसको इसके नीचे लेके गए, देन माइनस μ1 ओवर μ1, μ1 से μ1 कैंसिल, आपके पास 1 ही बचेगा, और 1 ओवर f इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट माइनस 1 इंटू 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। ठीक है, तो ये है आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अगर आपके पास लेंसेज दे रखे हैं, आपके पास कोई लेंस दे रखा है जिसके लिए r1 और r2 की वैल्यूज आपके पास गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस आपके पास गिवन है, तो उस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। देखो बेटा, आपके पास इस तरह से एक लेंस दे रखा है, इसके लिए R1, ठीक है, इसके लिए R1 की वैल्यू आपके पास +10 के इक्वल दे रखी है, देन R2, इसका सेंटर इस तरफ, तो R2 की वैल्यू होगी -10, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 2 के इक्वल है, तो आपके पास लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, इज इक्वल्स टू μ2 माइनस 1 इंटू 1 ओवर R1 इज 10 माइनस R2 इज -10। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 2 दे रखा है, बाहर एयर है तो -1 आ जाएगा, देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम्स ऑफ 1/10 इज इक्वल्स टू 1/f, सो 1/f इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 ओवर 5। ठीक है, तो
फोकल लेंथ आ रही है +5 के इक्वल। ठीक, और यही मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अपने पास +5 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ आपके पास मान लीजिए कॉन्केव लेंस है, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस नहीं दे रखा है, आपके पास मान लीजिए कॉन्केव लेंस गिवन है, तो इस तरह से आपके पास कॉन्केव लेंस है, इसमें R1 आपके पास 10 और R2 भी आपके पास 10, R1 10, इसका सेंटर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो R1 रहेगा -10, R2 10, इसका सेंटर राइट हैंड साइड पे, तो R2 रहेगा +10। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगेन 2 आपके पास गिवन है, तो यहाँ पे 1/f ये हो जाएगा 2 - 1, 1/R1, R1 इज -10 minus 1/R2 that is +10. So 1/f is equals to 1 into minus minus plus minus 2 times of 1/10. ठीक है, so 1/f is equals to minus 1/5. It implies f is equals to -5. यानी कि कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ आ रही है वो -5 के इक्वल आ रही है। ठीक है, थैंक यू।